अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज का हमारा ये वाक़या नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत को और भी बढ़ा देगा। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए आज के इस प्यारे से वाक़ये की शुरुआत करते हैं। ये बात तब की है जब मेरे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर रहे थे। मेरे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद थे। दोनों ही मदीने की तरफ बड़ी तेजी से सफ़र तय कर रहे थे। जब मेरे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के सफर के लिए रवाना थे तो मेरे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक घर नजर आया। तो मेरे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि यहाँ कयाम कर कर आगे बढ़ते हैं। आका नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि तुम इस घर के मालिक से जाकर बात करो और कहो कि हम मुसाफिर हैं, हमें कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर के करीब गए और घर के मालिक से सारा माजरा बयान किया। घर के मालिक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक और मेरे आका को घर में तशरीफ लाने के लिए कहा। नाज़रीन मोहतरम, इस घर की मालिक एक बुढ़िया औरत थी जिनका नाम उम्मे माबद था। ये बड़ी ही सखी औरत थी। जैसे ही मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, उम्मे माबद ने मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपने बेटे से कहा कि मैंने इनसे ज्यादा खूबसूरत इस पूरी दुनिया में कोई नहीं देखा। फिर मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि इनसे कहो कि हमें कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उम्मे माबद से कहा कि हमें कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। उम्मे माबद कहने लगी कि इस इलाके में कहत पड़ा हुआ है, मेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। कहत की वजह से हमारी बकरियों को भी चारा नहीं मिल पाता है, इसलिए बहुत सी बकरियां मर गई और जो बकरियां बच गई उन्हें मेरे शौहर जंगल में चराने के लिए लेके जाते हैं। अलबत्ता सिर्फ ये एक बकरी है जो कि बीमार है और ये एक बाज बकरी है जो कि दूध नहीं देती। तो मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया इनसे कहो कि हम इस बाज बकरी से ही दूध निकालेंगे। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि साहिब, तेरा जो ये साथी है क्या ये बकरियों के बारे में मालूमात नहीं रखता? बाज बकरी भला कैसे दूध दे सकती है और ये बीमार भी है, ये तो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही, भला एक बाज बकरी कैसे दूध दे सकती है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अम्मा तू इजाजत तो दे, ये जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा ठीक है, ले जाओ बकरी, तुम्हें जो करना है वो करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने दोनों हाथों में उस बकरी को उठाकर मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते हैं। अब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक उस बकरी के सर पर फेरते हैं। जैसे ही मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के सर पे अपना दस्ते मुबारक फेरे तो वो बकरी आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हो गई। अब ये देखकर उम्मे माबद हैरान रह गए कि एक बीमार बकरी जो अपने कदमों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, सिर्फ इनका हाथ लगने से वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अब मेरे आका ने पानी मंगवाया और पानी से उस बकरी के थनों को धुलने लगे। मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक की बरकत से उस बकरी के थनों में दूध भर आया। अब मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध दोहने के लिए बर्तन मंगवाए। उम्मे माबद ने मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बर्तन ला के दिए। देखते ही देखते वो बर्तन दूध से लबालब भर गया। उम्मे माबद ने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरा बर्तन ला के दिए, वो भी दूध से लबालब भर गया। यहाँ तक कि उम्मे माबद के घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। अब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दूध नोश फरमाए और मदीने की तरफ अपना सफर फिर से जारी कर दिया। जब मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद के घर से जा रहे थे तो उम्मे माबद सोच रही थी कि कितना बरकत वाला शख्स है जिसके हाथों का ये आलम है कि एक बाज बकरी से दूध निकाल लिए। जब मेरे आका उम्मे माबद के घर से रुखसत हो गए तो उम्मे माबद को याद आया कि मैं तो नाम पूछना भूल ही गई। जब उम्मे माबद के शौहर घर आए तो उन्होंने कहा कि ये खुशबू कैसी, पूरी फिजा महक रही है और ये बीमार बकरी तंदुरुस्त कैसे हो गई? तो उम्मे माबद ने कहा वो खूबसूरत बरकत वाला आया था। जब वो यहाँ आया तो पूरी फिजा महक गई और अपने हाथों की बरकत से इस बकरी को भी शिफा दे दी। उम्मे माबद के शौहर ने कहा कि क्या नाम था उनका, कहाँ गए वो? उम्मे माबद ने कहा मैं उनका नाम तो नहीं जानती लेकिन सच में वो बरकत वाले थे। और उम्मे माबद के शौहर ने कहा कि अब जब तक मैं इस बरकत वाले को तलाश नहीं कर लेता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उन्होंने उम्मे माबद से कहा कि आखिर किस जानिब गए हैं? तो उम्मे माबद ने कहा यशरिफ की जानिब। अब वो अपने बीवी और बच्चों को लेकर यशरिफ की जानिब निकल पड़ते हैं। सफर तय करते करते वो मदीना मुनव्वरा पहुंच जाते हैं। मदीना मुनव्वरा में उस वक्त खुशी की धूम मची हुई थी क्योंकि मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीने की जानिब तशरीफ लाए थे। अब उम्मे माबद और उनके शौहर मदीने की एक एक घर में जाकर पूछते कि तुमने बरकत वाले को देखा है? तो हर कोई उनसे यही कहता कि नहीं, हमने किसी बरकत वाले को नहीं देखा है। अलबत्ता इन्हें आका का नाम तो नहीं पता था। अब ये एक शख्स से कह रहे थे कि क्या तुमने बरकत वाले को देखा है? तो उस शख्स ने कहा नहीं, मैंने किसी बरकत वाले को नहीं देखा है, लेकिन हाँ मैं एक बरकत वाले को जानता हूँ। अलबत्ता मैं एक ही बरकत वाले को जानता हूँ जिनके आने से ये पूरा मदीना शहर खुशगवार हो गया है।
उम्मे माबत और उनके शौहर के चेहरे खिल जाते हैं। वो कहते हैं हमें उस बरकत वाले के पास ले चलो। अब जैसे ही वो दोनों मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं तो उम्मे माबत नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर कहती है कि हाँ यही वो बरकत वाले हैं। जब आका उन दोनों को अपने पास आते देखते हैं तो उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं। उन दोनों का चेहरे नबूवत को देखना था कि वो कदमों में गिर जाते हैं और नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ऐ बरकत वाले, आपने हमारे घर के बर्तनों को दूध से भर दिया, लेकिन हमारे दिल को भी अब ईमान के नूर से भर दीजिए। फिर मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को भी कलमा तैयबा पढ़ाकर मुसलमान बना दिए। सुभान अल्लाह। बेशक मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां के मालिक व मुख्तार हैं। बेशक मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में बेशुमार मौजज़े दिखाए हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।